जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास कोई स्किल है, जिनके पास कोई आइडिया है, जो कि वाकई प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो बाहर जाकर इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए है ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोशिश कर रहा है, कोई वर्क परमिट के लिए कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ा उन्हें ये एज है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है, बुरे हालात हैं। हर कोई, हर दूसरे बंदे को, जिसको हम भी जानते हैं, आप जिसको भी मिले वो कहेंगे कि पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, और फिर उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा हैं, जो कि मिडल ईस्ट की तरफ हैं। अभी तो मिडल ईस्ट के जो हालात हैं कि सऊदी अरब ने वैसे अकामत देने बंद कर दिए हैं। दुबई के अंदर पाकिस्तान के विज़िट वीज़ा तक लगना बंद हो चुके हैं, क्योंकि हम दो नमनियाँ करने से बाज आते नहीं हैं। और मिडल ईस्ट में वैसे भी पाकिस्तानियों से कोई अच्छा सलूक किया नहीं जाता है, हमेशा लेबर के तौर पे उन्हें ट्रीट किया जाता है, और लेबर के तौर पर जो जाते हैं वो बहुत बुरे हालात में रहते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास कोई स्किल है, जिनके पास कोई आइडिया है, जो कि वाकई प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ फंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो बाहर जाकर इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए है ये वीडियो, जो कि कनाडा, और कनाडा में सबसे बड़ी बात अभी ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ की इकॉनमी बड़ी अनस्टेबल है, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं। और अगर महंगाई कितनी भी ज़्यादा है, एटलीस्ट पाकिस्तान से तो फिर बेहतर ही हालात है वहाँ पर। आप जिस घंटे काम कर रहे हैं, उस घंटे के आपको पैसे तो एटलीस्ट मिल रहे हैं ना। तो ये सब बातें जो है ना, ये कॉन्स्पिरेसीज़ हैं। तो अगर कोई कनाडा की तरफ कोई जाना चाहता है, कोई मूव करना चाहता है, लोग एक्सप्रेस एंट्री के लिए वेट करते रहते हैं कि उनके पॉइंट्स कब पूरे हों। उस पॉइंट्स पूरे करने के चक्कर में उनके एज के पॉइंट्स कम होते रहते हैं। फिर पूरी दुनिया से कभी वो ह्यूमन राइट्स पर किसी ना किसी, अफगानिस्तान से लोगों को बुला लिया, यूक्रेन से लोगों को बुला लिया, तो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आपको LMIA दे देंगे, आप हमसे ख़रीद लें। 25,000, 30,000, कुछ जगहों पर तो $50,000 तक इसका रेट जाता है कि हम आपको वर्क परमिट देंगे, आप हमारे पास आएँ या ना, मतलब वर्क परमिट लेकर आ जाएँ, वैसे में आपका काम चलता रहेगा, और यहाँ आकर आप कैश पर काम करते रहें। और सब कुछ सम टाइम तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो पैसे डालकर कोई आपसे एडवांस जो पकड़ते हैं या कुछ पकड़ते हैं, उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, और आप पाकिस्तान में बैठे उनको कैसे रब्ता कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। पहले भी ये वीज़ा मौजूद था, स्टार्टअप वीज़ा। पहले जो स्टार्टअप वीज़ा था उसमें ये था, आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि ब्रिलियंट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ कंपनीज होती थी जो कि आपके स्टार्टअप आइडिया को परचेज़ कर लेती थी, और परचेज़ करने के बाद वो आगे कैनेडियन गवर्नमेंट को कहते थे कि ये पाकिस्तान के अंदर ये शख्स यहाँ पे एज अ इंजीनियर मौजूद है, और उसने एक बहुत सी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी बनाई है, या कुछ बहुत ही एडवांस किस्म की चीज़ बनाई है, और हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो कंपनीज़ के थ्रू जो है वो वीज़ा आपका निकल आता था, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते थे। तो ये एक वीज़ा था, लेकिन इसकी शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहुत ज़्यादा सख्त थी, और घपले इसमें भी हो रहे थे। एक तो ये था, टाइम स्पेंड, ड्यूरेशन उसका बहुत ज़्यादा था, आपको बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता था। और फिर क्या, कंपनी को सेटिस्फाई करने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को, कनेडियन गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना, तो इट वाज़ अ लेंथी एंड लॉन्ग प्रोसेस। और इसमें जो है वो लोग इतने बेसब्रे हो जाते कि इंतज़ार नहीं करते। तो अब क्या किया गया है, इसकी शराइत में स्टार्टअप वीज़ा के लिए कुछ नरमियाँ कनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से की गई है कि अगर आपका कोई बिज़नेस प्रपोज़ल बहुत अच्छा है, और आप कनाडा में आके उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सख्त किस्म की शराइत थी उसमें कुछ नरमी की गई है। उससे होगा ये कि आप जब कनाडा में जब जाएंगे और आप उसमें वर्किंग करेंगे कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, और उससे कनाडा की इकॉनमी को ये बेहतरी होगी, मैं जब ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा या मैं कुछ काम ऐसा करूँगा, मैं इस काम में इन्वेस्ट करूँगा, तो उससे होगा ये कि कनाडा की इकॉनमी को भी बेहतरी मिलेगी, प्लस जो कनेडियन लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी जॉब देने के काबिल हूँगा। तो उससे ये है, उसके इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये जो सख्त शराइत थी उसमें कुछ नरमी की है। अब वहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकेंगे, अनटिल अनलेस आप वर्किंग कर रहे हैं अपने काम के हवाले से कि आप कौन सा आइडिया है और आप कहाँ बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप
वहाँ पर कनाडा के अंदर रहते हुए किसी कैश में नहीं बल्कि आपको लीगली जॉब करने का अलाउ होगा। आप लीगली वहाँ पे जाकर जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो फंड्स हैं, पहले बहुत बड़ी एक थी कि आपको बहुत ज़्यादा फंड शो करवाने थे, लेकिन अब उसमें भी नरमी की गई है कि आपको कुछ फंड्स शो करवाने हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, तो उन फंड्स के अलावा आपका वहाँ पे लाइफ़स्टाइल, आपको रहने के लिए वहाँ पर आपको कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए जिससे आपकी बेसिक नीड आप उसको और अपनी फैमिली को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करवाना होगा। आपको जो अर्ज़ी वहाँ पर रहने के लिए मुस्तकिल तो नहीं, आरसी ज अगर आप रहना चाहते हैं घर में कोई, तो वो आपको कनाडा गवर्नमेंट को एक-एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि भई ये हमारे पास स्टार्टअप के लिए पैसे हैं और ये हमारे बेसिक नीड्स के लिए जब तक हम आगे इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारे पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि हम यहाँ पर रह सकते हैं जब तक हम वर्किंग कर रहे हैं या जब तक हमें कोई और अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। तो आपने कनाडा को फिर आपने उनकी गवर्नमेंट को सैटिस्फाई करना है। फिर आपने अगर वो पूछें कि आपके फंड्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक तो ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताना होगा कि आपके ये पैसे कहाँ से आए, आप उसको लेकर आ रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू लेकर आ रहे हैं, किस फॉर्म के थ्रू कनाडा के अंदर लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके जो यहाँ से सर्टिफिकेट्स होंगे, जो आपकी क्लियरेंस होगी, या आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशंस आप में वहाँ एम्बेसी में जमा करवानी होगी। और इसी तरह की मुख्तलिफ जो वो आपसे पेपर वर्क पूछेंगे, आपके पुलिस का अंदर रिकॉर्ड, वो तो आप खैर विज़िट वीज़ा भी अगर अप्लाई करना हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अगर पुलिस से कोई क्लियरेंस वगैरह आपने लेनी हो, कोई करैक्टर सर्टिफिकेट आपसे लेना हो, तो वो आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो आपको कैनेडियन एम्बेसी में जमा करवाने होंगे। और अच्छी बात ये है कि कहाँ इन शराइत को, जो सख्त किस्म की शराइत थी और तकरीबन ये एक लेंथी, बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर था। कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तो फंड्स वाले शराइत को कम किया है, फिर सबसे बड़ी बात कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और अपने स्टार्टअप के लिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ देख रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं या भी कुछ काम कर रहे हैं, तो आप जॉब भी कर सकेंगे टेम्परेरी तौर पर। इसको भी अलाउ किया है। आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, इसको भी अलाउ किया है। और फिर आप उन्हें स्टूडेंट वीज़ा पर या किसी और वीज़ा पर उनको मुंतकिल भी कर सकते हैं, इसमें भी उन्हें आसानी दी गई है, जो स्टार्टअप वीज़ा के लिए आना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर आपके जो मीडियम से जो टाइम स्पेन था कि कहाँ आपको 2, ढाई, 3 साल तक वेट करना पड़ता था, अब उसको मिनिमाइज़ करके, श्रिंक करके 1 साल के अंदर-अंदर तक कर दिया गया है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टर्स आपको वहाँ से भी मिल रहे हैं या कुछ फंड्स अगर आपके पास मौजूद हैं भी, तो आपने उसको पॉज़िटिव तरीके से और विद ऑल द पेपर वर्क, विद ऑल द फ्रेमवर्क, आपने कैनेडियन एम्बेसी को और कैनेडियन गवर्नमेंट को जो है, वो आपने डिटेल में डिस्कस करके बताना है। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है जो कि कनाडा में लोग मूव होना चाहते हैं, तो वो स्टार्टअप वीज़ा के तौर पर देख सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। बट स्टिल द रियल गाइडलाइंस आपको किसी अच्छे, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड इतने हैं जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म के इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिलते हैं और वो आपसे सिर्फ फॉर्म फिल करवाने में ही 1,00,000-2,00,000 जो है वो ले लेते हैं, आपसे फ़ीस चार्ज कर लेते हैं कि हमने आपका फॉर्म फिल किया, फिर आपको फॉर्म फिल करने के बाद गलत है, सही है, आपको वीज़ा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, उसमें उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो विद द राइट कंसल्टेंट, और उससे पहले खुद अपनी रिसर्च करें। रिसर्च करेंगे तो फिर उसके बाद आपको पता होगा कि क्या-क्या स्टेप्स हैं और क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं।